नियमित करने की जो बात है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं हमेशा सरकार को इन वादों की तरफ याद दिलाता रहूंगा। भाइयों, इससे बड़ी कठिन परिस्थितियों से देश नहीं गुजर सकता जब सीमा पे बैठा हमारा जवान सुरक्षित नहीं। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोग पत्थर मार मार के हमारे सैनिकों को लहूलुहान कर रहे हैं और कई सैनिकों की वहां के नागरिकों ने हत्या कर दी। और वहां के नेता बैठे बैठे ऐसे बयान देते हैं कि ये अगर आप हमें आंख दिखाओगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब हमें एकता की आवश्यकता है। जो पुलवामा के अंदर 40 जवान शहीद हुए, कल और जवान शहीद हो गए, आज जब 4 जवान की बात करें शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी के आने के बाद उम्मीद तो यह थी कि शहादत कम होगी, सैनिक कम हमारे मारे जाएंगे, लेकिन संख्या बढ़ती गई। हर जिले हर तहसील के अंदर शहीद हो रहे। और आप फोटो देखते होंगे, सब किसान के बेटे हैं, कोई जाट है, कोई गुर्जर है, कोई यादव है, कोई मीणा है। सबसे ज्यादा हमारे लोग वहां लड़ाई इस तरह की लड़ रहे हैं, या धरती का सीना चीर के अनुत्पादन करते हैं, प्रदेश का पेट पालते हैं। मूंग के टोकन सरकार ने दे दिए, मूंग खरीद नहीं कर रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 1-2 दिन के अंदर अंदर जितने भी टोकनधारी है उनके मूंग की खरीद पुनः चालू करवाएंगे। नहीं तो हमें भी लग रहा है किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर जाके बैठना पड़ेगा मूंग खरीद को लेके। तो यही मुद्दा है, प्रमुख मुद्दा। तो भाइयों, इस पुलवामा की जो घटना हुई है, मैं तो दिल्ली की सरकार से मांग करता हूं, बिना समय व्यर्थ किए, ये तो एक दिन होना ही है, आज नहीं लड़ेंगे, 10 साल बाद लड़ना होगा। ये लड़ाई आज ही कर ले, आर पार की लड़ाई करें और पाकिस्तान पे अटैक करें, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दे। पार्टियों से ऊपर उठ के हमें हिंदुस्तान की रक्षा करनी है, हिंदुस्तान के अंदर बैठे हमारे भाइयों की रक्षा करनी है। हिंदुस्तान के किसी जवान पे अगर पाक ने उंगली उठाई, किसी जवान पे उग्रवादी अलगाववादी इस तरह हमले करके उन्हें डराने का प्रयास करेंगे, तो देश का जवान और किसान चुप नहीं बैठेगा। या तो मोदी हमला करे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान की जनता खुद ही हमला करने के लिए बॉर्डर पे पहुंच जाएगी। अब इस तरह की घटनाओं से देश के अंदर अति हो गई, लोग उब चुके। कब तक मोदी के भाषण सुनोगा भाइयों बहनों? और कब करोगे बताओ? कितने लोग मारे गए? या तो इस बार या उस बार एक काम, या तो युद्ध करें, पाकिस्तान को हराएं, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गांवों के अंदर आए तो उनका ऐसा इलाज करो कि दोबारा झूठ बोलना छोड़ दे। ये काम भी अपने को 1-1.5 महीने बाद करना, तैयार रहना। या तो पाकिस्तान का इलाज कर दे और बिना इलाज के अंदर आगे के हुर्रियत के नेताओं की सिक्योरिटी हटा ली। हमें क्या करना, सिक्योरिटी दे दो उनको। हमें तो पाकिस्तान को मारना है, पाक कश्मीर पे कब्जा करना है। जो नक्शे के अंदर तो हिंदुस्तान का दिखता है, लेकिन हकीकत के अंदर पाकिस्तान के कब्जे के अंदर है। तो जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए पूरे नहीं कर रहे, जिनको लेके ये आए। अभी एक इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम के इतनी बड़ी घटना क्या होना, और इस तरह एक वहाँ की सरकार भी मुझे लगता है पूरी तरीके से इनके साथ मिली हुई है। वहाँ कोई सिक्योरिटी जांच नहीं, किसी तरह के हमारे सैनिक हताहत हो रहे हैं। और सैनिक जब इस तरह हताहत होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ बैठे लोगों को मन में भी पीड़ा होगी कि कुछ इनको होना चाहिए। पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश इस घटना को लेके चिंतित है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज कैसे करें। तो भाइयों, हम तो सब तेजाजी महाराज से एक ही कामना करते हैं कि दिल्ली के अंदर बैठे नेताओं का दिमाग ठीक करें और पाकिस्तान को वर्ल्ड के नक्शे से हटा दे, नेस्त नाबूद कर दे। और इन जो नए नए मिसाइल और ये लेके आ रहे हो आप रोज, इनका कभी तो परीक्षण कहीं करवा रहे हो, कभी जैसलमेर में उड़ा रहे हो, कभी फाइटर कहीं उड़ा रहे हो, ये खाली दिखाने के लिए है क्या? इनको पाकिस्तान के ऊपर ले जाके डालो, तब जाके इलाज होगा। अब अगर मैं आसपास होता तो अभी तक हमला करवाते थे, मैं रुकता थोड़ा ही। मेरे कहने से तो कोई कर नहीं रहा ना हमला। कोई कह रहा था आप क्या करते, मैं क्यों, मैं होता जब बताता क्या करता, अभी तो क्या मतलब करने, अभी तो मैं विरोध कर रहा हूँ ना, तो कर ही रहा हूँ। तो भाइयों, अभी हमें देश की एकता अखंडता की भी चिंता है। हमारे सबके लिए देश मातृभूमि पहले, उसके बाद सारी बातें। और इसके अंदर मैं सारी पार्टियों ने जो एक मैसेज दिया कि सर्वदलीय जो लोग हैं सब कह रहे हैं कि हमारे लिए हिंदुस्तान की अस्मिता सबसे पहले। हम सब इस दुख की घड़ी के अंदर इस दिल्ली की सरकार के साथ है। किसान के बेटों की जो शहादत हुई है वो खाली नहीं जानी चाहिए, पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलना चाहिए। हमारे 45-50 जवान शहीद हुए, वहां कम से कम 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होनी चाहिए, 5 लाख लोगों की।
तब जाके मजा आएगा थोड़ा सा। ये कब होगा? जब आमना सामना होगा। तो करना ही पड़ेगा आमना सामना, और क्या करोगे? इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आपने ओशिया के अंदर बारम्बार आप मुझे बुलाते हो, और आपका इतना प्यार है कि मुझे पूछते नहीं और मेरा नाम लिख देते हो कि इतनी तारीख को आपको आना है, फरमान जारी कर देते हो। अब चलो, अब तो कर लिया, लेकिन अब प्लीज अब ऐसा कोई काम नहीं करना कि आप मेरा नाम लिख दो और मैं नहीं आ पाऊं। कम से कम मेरे को कितनी दूर से आना पड़ता है, थोड़ा ध्यान मेरा भी रखो। और मैं नहीं भी आ पाऊं तो आप खुद ही ऐसे छोटे मोटे कार्यक्रम कर लिया करो। अब तो एक एक आदमी जब गांव-गांव संभालेगा ना, तब जाके सत्ता के शिखर पे बैठोगे। इस तरह मुझे जागरणों में घुमाते रहोगे ना राजस्थान के अंदर, तो घूमते घूमते कभी मेरी गाड़ी भी पंचर हो जाएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो ये भी मुझे भी सुरक्षित रखना है। 3-3, 4-4 बजे घूम रहा हूँ, कोई तो रोज आ जाता है गाड़ी का आगे, कभी कोई और आ जाता है। 2-3 बार तो गाड़ी में वो नील गाय पड़ गई थी, ध्यान है तुम लोगों को? मेरा पैर दुखता रहा, बता रहा था, इसलिए तो हो रहा है सारा। अब आपके जिद्दी बहुत हो, आ जाओ साहब, छपारी फोटो खुद ही कर दिया नाम, 15 तारीख फलां जगह। अरे तो मेरे से टाइम तो लो काका हूँ, मेरे से टाइम ले लोगे फिर मैं कहीं और रहूंगा, फिर आप कह दो हमारे नेता